हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। आज सी एस ई ई टी की क्लास में हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 4 हम शुरू करेंगे। सी एस ई टी में बिजनेस कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर हमारा चैप्टर नंबर 4 शुरू होगा। चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या है ये, बात करते हैं। जैसे हमें पता है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है बिजनेस और एक है कम्युनिकेशन। बिजनेस के टाइम पे आप जो कम्युनिकेशन करते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो होता है, बताना, एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन। जब एक पर्सन बाय वर्ड्स, बाय एक्शंस, बाय साइन, बाय बिहेवियर, बाय एक्सप्रेशन अपने जो क्या है, वही अपनी कोई इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज करता है, उसे कहा जाता है कम्युनिकेशंस। क्लियर है? कम्युनिकेशन के लिए एट लीस्ट दो लोगों का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन के लिए एट लीस्ट दो लोगों का होना जरूरी है। जो कम्युनिकेशन वर्ड है, जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन भाषा के वर्ड कम्यून से बना है। कम्युनिस, लैटिन भाषा के वर्ड कम्युनिस्ट से बना है। मतलब क्या होता है कम्युनिस्ट का? इसका मतलब होता है टू शेयर। इसका मतलब होता है टू शेयर। एक बार और बता देना चाहता हूँ, जो कम्युनिकेशन वर्ड है लैटिन भाषा के वर्ड किससे बना है? कम्युनिस्ट से बना है, जिसका मतलब होता है शेयर, शेयर करना। कम्युनिकेशन एक वो प्रोसेस है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस by which इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज। इसमें क्या की जाती है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन टू पर्सन। थ्रू किसके द्वारा की जाती है? थ्रू या तो कॉमन सिस्टम ऑफ सैम्बल, सैम्बल के द्वारा, साइन के द्वारा, बिहेवियर के द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा, ओपिनियन के द्वारा, आइडिया के द्वारा, फीलिंग के द्वारा। इनके द्वारा क्या की जाती है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। क्लियर है? समझ आ गई? ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो डेफिनेशन दी गई है यही नहीं है, इसको काट देना, ये काट देना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, आपसे पूछ सकते हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? कम्युनिकेशन पहले हडसन की, आपसे पूछ सकता है बताओ ये वाली डेफिनेशन किसने दी, तो आपको ध्यान रखना है, आपको डेफिनेशन हमेशा अच्छे से पढ़नी है। अलग अलग पर्सन ने, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने कम्युनिकेशन की अलग अलग क्या दी है? डेफिनेशन दी है। ये क्या कहना चाह रहा है? हडसन की डेफिनेशन क्या कहती है? हडसन क्या कहता है? हडसन हडसन कहता है कम्युनिकेशन in its simplest
form of conveying of information from one person to another person, from one person to अनदर पर्सन। हडसन ने बोला है कि जो भाई कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक ऐसी सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसके अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई संदेश भेजता है। समझ आ गए? क्लियर है? तो ये है कि कम्युनिकेशन के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। और कम्युनिकेशन हमेशा किसके बीच में होता है? ह्यूमन बीइंग के बीच में। यहाँ पे नेचुरल पर्सन होने चाहिए। क्लियर है? दूसरी डेफिनेशन दी है किसने? नोट्स एंड ओडोनल। नोट्स और नोट्स एंड ओडोनल। नोट्स एंड ओडोनल क्या कहता है? वो बोलता है कम्युनिकेशन is the transfer of information from one person to another person। समझ आ गई भाई? नोट्स एंड ऑर्डिनल कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो कम्युनिकेशन है ये क्या है? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कम्युनिकेशन करना, वो ट्रांसफर करना इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। क्लियर है? whether or not it elicit confidence, whether or not it elicit confidence, ये बोलते हैं नोट्स एंड ऑर्डिनल। हडसन की क्या है? हडसन की सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नोट्स और ऑर्डिनल बोलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तीसरी डेफिनेशन किसने दी है? जॉर्ज टेरी ने। ये सारी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओएमआर में आपसे पूछ सकता है बताओ ये इंफॉर्मेशन किसने दी, ये डेफिनेशन किसने दी। आपसे ऑथर के बारे में पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भाई ये डेफिनेशन किसने दी है। अब डेफिनेशन हमारे पास तीसरी आती है, जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी क्या कहते हैं? जॉर्ज टेरी बोलते हैं कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट आइडिया। इन्होंने बोला कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस by 2 or more person। ये कहना चाह रहा है कि भाई दो और दो या से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज होना किसी फैक्ट का, किसी आइडिया का, किसी ओपिनियन का, किसी इमोशन का, उसे बोला जाता है कम्युनिकेशन। उसे क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन। और लास्ट डेफिनेशन जो दी थी वो किसने दी थी? एलन लुइस ने। एलन लुइस ने क्या डेफिनेशन दी थी? एलन लुइस ने बोला था जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग। कम्युनिकेशन क्या है? सम ऑफ ऑल थिंग है।
one person does when he want to create when he want to create understanding in the mind of another. Understanding in the mind of another. इसका मतलब क्या है कि भाई कम्युनिकेशन का मतलब उन सारी चीज़ों से है जिसमें अगर एक पर्सन वो सारी चीज़ें करे किसी दूसरे पर्सन को समझाने के लिए, किसी दूसरे पर्सन के माइंड को में अंडरस्टैंडिंग जो वो बताना चाहता है उस अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए अगर एक पर्सन जो भी चीज़ें करता है वो सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन है। समझ आ गई? इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ communication is a systematic and continuous process। कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है किस चीज़ की, किसी को कुछ बताना, टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है, किसी को कुछ बताना, कुछ सुनना और कुछ समझना। इसकी एक जो पूरी प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के माइंड में कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए कोई चीज़ करता है, वो सारा कम्युनिकेशन के अंदर आता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई ह्यूमन एक्टिविटी होनी चाहिए। टू वे प्रोसेस है, एक पर्सन अपनी बात कहता है, दूसरा उसको सुनता है। एक कोई क्या होता है, एक सेंडर होता है तो दूसरा रिसीवर होता है। कम्युनिकेशन के अंदर कौन होता है, एक सेंडर होता है, दूसरा कौन होता है, रिसीवर होता है। कम से कम दो लोग का होना कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? कम्युनिकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ आती है बिजनेस कम्युनिकेशन। ऊपर हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, अब आता है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन it means where one person communicate, जहां पर एक पर्सन कम्युनिकेट करता है टू ट्रांजैक्ट सम कमर्शियल एक्टिविटी। बिजनेस के दौरान जो कम्युनिकेशन किया जाता है, बिजनेस से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे बोला जाता है क्या, बिजनेस कम्युनिकेशन। जब कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन होता है उसे बोला जाते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लियर है? बिजनेस कम्युनिकेशन जहां पर वो कम्युनिकेट करता है कि भाई वो कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड करेगा विद द इंटेंशन ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन करता है इसको बोला जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। स्कॉट ने बिजनेस कम्युनिकेशन की, स्कॉट था एक, उसने बिजनेस कम्युनिकेशन की क्या दी है, डेफिनेशन दी है। बिजनेस कम्युनिकेशन में उसने बताया है एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द ट्रांजैक्शन एंड एक्वायर replication of idea ensured by the feedback for the purpose of eliciting action which will accomplish organization goal। भाई स्कोट की डेफिनेशन जो थी, अकॉर्डिंग टू द स्कोट,
जो एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन आपसे पूछ सकते हैं, बताओ ये डेफिनेशन किसने दी। एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस है जिसके अंदर विच इन्वॉल्व्स क्या, द ट्रांजैक्शन द ट्रांजैक्शन the transactions which involve the transactions, the transmission and accurate replication of idea ensured by the feedback एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर ट्रांसमिशन होता है, एक्यूरेट रेप्लिकेशंस होता है आइडिया का, और वो आइडिया एंश्योर्ड होते हैं बाय द फीडबैक फॉर द पर्पस ऑफ eliciting the action, for the purpose of eliciting का मतलब होता है एक तरह से कमिट करना, लेना, टेक करना, eliciting the action which will accomplish organization goal, which will accomplish organization goal, इसे बोला जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। एज पर स्कोट एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन जो होता है वो मेन सोर्स होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ट्रांसमिशंस होता है एक्यूरेट किसी आइडिया का, है ना, जिसके अंदर ट्रांसमिशन होता है आइडिया का, जिसको इंश्योर किया जाता है फीडबैक के जरिए, किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एक्शन, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करता है। समझ आ गया। Importance of communication to organization, all the more so to the business organization, cannot be overemphasized. It link only the importance of communication to organization, all the mere so business organization cannot be overemphasized. It link not only the various component of the organization but also internal world of the external world. In order to proficient in the business or communication, it become imperative to acquire skill. ये कहना चाह रहा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए जितने ज़्यादा अच्छे स्किल्स होंगे उतना ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। इट इज़ वेरी प्रोफिशिएंट in order to be proficient in the communication, बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए एक प्रोफिशिएंट एक्सपर्ट बनने के लिए इट बिकम इम्पेरेटिव, इट इज बिकम वेरी नेसेसरी टू एक्वायर स्किल फॉर इफेक्टिव राइटिंग एंड स्पीकिंग। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर अच्छे से प्रोफिशिएंट बनना है तो पहले आपको कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको राइटिंग का, स्पीकिंग का अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपका बिजनेस उस अकॉर्डिंगली नहीं रहेगा। आप क्या पता काफ़ी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या कर दो, लॉस कर दो, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो बिजनेस कम्युनिकेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कम्युनिकेशन जो कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसमें एक पर्सन क्या करता है, कम्युनिकेट करता है टू ट्रांजैक्ट सम बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी इन प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। और स्कोट ने डेफिनेशन दी है एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन की। एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन के उस अंदर उसने बताया है कि भाई जो क्या होता है, जो ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम ट्रांसमिशन करते हैं आइडिया का फॉर द पर्पस ऑफ
which is ensuring by the feedback or for the purpose of taking action। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर, कम्युनिकेशन का होना मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना ही अच्छा बिजनेस आगे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा। तो ये होना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं फीचर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के फीचर क्या है। पहला, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे, एक अगर कोई बात अपनी सुना रहा, अपनी बात कोई बोल रहा है तो दूसरा सुनने के लिए भी होना चाहिए, अपनी फीडबैक देने के लिए भी होना चाहिए। समझ आ गए। तो कम्युनिकेशन इज एसेंशियली अ टू वे प्रोसेस। सक्सेस ऑफ और फेलियर ऑफ द कम्युनिकेशन इज डिसाइडेड बाय द फीडबैक। हेंस फीडबैक इज एसेंशियल टू द कम्युनिकेशन। फीडबैक जो है, आपने किसी को कोई बात बताई, उसने आपको यस या नो दे दिया, इट मीन्स वो फीडबैक अपनी दे रहा है। तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए है, कम्युनिकेशन के लिए। दूसरा, दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। अगर जहाँ पे कम्युनिकेशन रुक गया वहाँ पे क्या है, आपका बिजनेस पूरा हैम्पर हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन एक क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। आपका कम्युनिकेशन क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक तरह की मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। कोई भी मैनेजर जो है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मैनेजर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, या कोई भी प्रोफेशनल अच्छे से काम नहीं कर पाएगा अगर वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक पहला क्या है, टू वे प्रोसेस है। दूसरा ऑनगोइंग प्रोसेस है। तीसरा, कम्युनिकेशन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट बट आइडिया एंड इमोशन। कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ फैक्ट नहीं होते, कम्युनिकेशन के अंदर आइडिया भी होते हैं। किसी को आप अपने आइडिया बता रहे हो, किसी के साथ आप अपने इमोशन शेयर कर रहे हो, इट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन के अंदर आइडिया आता है, कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ फैक्ट नहीं आते। कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या आता है, कम्युनिकेशन के अंदर फैक्ट आते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर आइडिया आता है, कम्युनिकेशन के अंदर इमोशंस आता है। आप किसी को फैक्ट बता रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। आप आइडिया बता रहे हो और कोई इमोशंस भी बता रहे हो, वो भी क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड्स, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोल के ही किसी को कुछ बता रहे हो। आप अपने एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ किसी को बोल रहे हो, कोई साइन के थ्रू, कोई जेस्चर के थ्रू, कोई वर्ड के थ्रू, उसके किसी सैम्बल के थ्रू आप कुछ कर रहे हो। किसी को आपने हाथ हिला दिया, इट मीन्स आप उसको हेलो बोल रहे हो। ये कि आपने अपनी मुंडी हिला दी, मीन्स अपने फेशियल एक्सप्रेशन से आपने शो किया। किसी को गुस्सा करना है तो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि कैसे गुस्सा कर, इट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग। वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है। ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। भाई डायनामिक मतलब फ्लेक्सिबल है, चेंज होता रहता है। हर एक सिचुएशन में कम्युनिकेशन, हर एक इन्वायरमेंट को देख के, हर एक सिचुएशन को देख के कम्युनिकेशन उसके हिसाब से ही चेंज होता रहता है। कम्युनिकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड communication can be effective if both the sender and receiver are aware of goal of communication। मतलब क्या है कि जो बात होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेट करने का एक क्या होता है, मुद्दा होता है। आप बात करे जा रहे हो, लेकिन जो बात कर रहा है या जो बात सुन रहा है, अगर उसको यही नहीं पता कि किस बारे में बात हो रही है, तो वहां पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा।
एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, गोल का होना जरूरी है कि किस मुद्दे पे, गोल का मतलब यहाँ पे क्या है, गोल का मतलब है मुद्दा, मुद्दा कि भाई किस मुद्दे पे क्या हो रही है, बात हो रही है, आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा क्या है, लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ये क्या है, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। तो पहला क्या है, पहला फीचर क्या है इसका, टू वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस। दूसरा क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन कंसिस्ट आइडिया एंड इमोशन टू, इट कंसिस्ट आइडिया एंड इमोशंस। कम्युनिकेशन क्या है, डायनामिक प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, और इंटरडिसिप्लिनरी क्या है, साइंस है, इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, ओएमआर में आपसे पूछ सकता है। क्लियर है, हमने ये तो पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपका जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपका बिजनेस जो है सक्सेसफुल रहेगा। समझ आ गई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैज ऑलवेज बीन important for the successful, has always been essential for the success of the business। बिजनेस की सक्सेस के लिए एक कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और इसकी इम्पोर्टेंस का हमें कैसे पता चलता है, इंक्रीज इन साइज। बिजनेस फर्म आज के टाइम पे बढ़ती चली जा रही है, जितना ज़्यादा लोग एक, जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतने ही एम्प्लॉय भी होंगे। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे रिलायंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हजारों की संख्या में एम्प्लॉय काम करते हैं, हजारों लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं। तो जितना ज़्यादा इंक्रीज होता है उतना ही एक इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए कम्युनिकेशन करने का, ताकि काम अच्छे से चल सके। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए कम्युनिकेशन करने का। अगर इफेक्टिव सिस्टम नहीं हुआ कम्युनिकेशन करने का, अगर कम्युनिकेशन का गैप आ गया, तो वहाँ पर शायद बिजनेस सक्सेसफुल ना हो पाए। दूसरा, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन इसका मतलब क्या है, नैरो डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट इन डिफरेंट एक्टिविटी बीइंग हैंडल्ड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट। साउंड कम्युनिकेशन मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट होता है, आईटी डिपार्टमेंट होता है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर इन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कोई ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो भाई अगर ये एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलके काम करें, एक दूसरे को समझें, तो भाई उसके लिए साउंड कम्युनिकेशन, एक अच्छे कम्युनिकेशन का होना
जरूरी है। Narrow division of work result in different activity being handled by the different department. Sound communication is essential for ensuring mutual cooperation and understanding among different departments, without which no organization can function smoothly. भाई एक साउंड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एक साउंड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कॉरपोरेशंस के बीच में। अगर साउंड कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। समझ आ गए? फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट है कंपनी के बीच में, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक सेल डिपार्टमेंट है। इनके बीच में क्या है? इनके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है, नो कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन ही नहीं है तो किस तरह से ये क्या कर सकते हैं? ऑर्डर को, कोई ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। द सेल डिपार्टमेंट माइट बुक सच ऑर्डर दैट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फेल टू सप्लाई। तो इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन ना हुआ तो जो पूरा बिजनेस का ऑपरेशन है वो रुक जाएगा, बिजनेस ऑपरेशन बढ़ेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन क्या होता है? कट थ्रोट कंपटीशन आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। तीसरी इम्पोर्टेंस क्या है? पहले तो हमने पढ़ा कि भाई जितना साइज इंक्रीज होगा उतना ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, कि भाई जिस डिपार्टमेंट के हिसाब से प्रॉपर साउंड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो बिजनेस का काम सारे का सारा जो भी है, बिजनेस का ऑपरेशन जो भी है वो रुक जाएंगे। अब आता है हमारे पास कट थ्रोट कंपटीशन। इसका मतलब क्या होता है कट थ्रोट कंपटीशन का? लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से, लिबरलाइजेशन होने की वजह से काफ़ी सारा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक के बीच में कंपटीशन क्या हुआ? आ गया। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ, इनके आने से कंपटीशन भी बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने से परसुएसिव कम्युनिकेशन इन फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कॉन्टैक्ट, पब्लिसिटी बिकम एसेंशियल टू सर्वाइव इन द रेस ऑफ कंपटीशन। आज के टाइम में क्या है? बड़े से बड़े ब्रांड को भी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। बड़े से बड़े ब्रांड को भी पब्लिसिटी करनी पड़ती है। बड़े से बड़े ब्रांड को भी ब्रांड एम्बेसडर के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। और ये भी क्या है? ताकि वो क्या कर सके, वो कंपटीशन के अंदर सरवाइव कर सके। कट थ्रोट कंपटीशन। कंपटीशन आज के टाइम पे इतना ज़्यादा है, अगर आपको कंपटीशन के अंदर सरवाइव करना है तो अपनी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, अपनी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, पर्सनल कॉन्टैक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप सरवाइव कर सकते हो। और ये भी क्या है? ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। एडवर्टीजमेंट करना, पर्सनल कॉन्टैक्ट करना, पब्लिसिटी करना, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। आप बता रहे हो, आप अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक को बता रहे हो, दैट्स कॉल्ड कंपटीशन। पॉइंट नंबर 4, ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्या है भाई? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय की जो यूनियन है, मैनेजमेंट है, हाँ, वो क्या करती है? वो कंसल्ट करती है किससे? यूनियन के लीडर से, हर एक मुद्दे पे। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे मारुति सुजुकी कंपनी हो गई। लेबर की इसमें क्या होती है? इसके अंदर लेबर की यूनियन होती है, क्योंकि मारुति सुजुकी में लाखों लाखों की संख्या में जो लेबर है वो काम कर रही है। अब किसी की कोई मुद्दा है, किसी का कोई इशू है,
तो वो क्या करती है, अपने मुद्दे को अपनी किसको बताती है, यूनियन के लीडर को बताती है, जो भी यूनियन का लीडर होता है उसको बताती है। अगर लेबर डेली अपने लीडर को बताए कि भाई हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो शायद वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आगे जो यूनियन के लीडर होते हैं वो आगे बताते हैं, हायर मैनेजमेंट में बताते हैं, जिससे क्या रहता है, एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन रहता है। एक हेल्दी रिलेशन क्या रहता है, मेंटेन रहता है, हेल्दी रिलेशन। क्लियर है? पॉइंट नंबर 5, ह्यूमन रिलेशन। Effective communication between the management and employee is necessary to develop mutual trust and confidence। भाई आप मैनेजर हो और एम्प्लॉई है, अगर इनके बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होगा, एक दूसरे की बात को ये समझेंगे नहीं, तो किस तरह से एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, किस तरह से ट्रस्ट करेंगे और किस तरह से काम करेंगे। तो उसके लिए इनके बीच में क्या होना, एक कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन रिलेशन, अगर मैनेजमेंट एम्प्लॉय को इन्वॉल्व रखती है हर एक काम में, उनसे डिसीजन मेकिंग, उनसे पूछा भी अगर जाता है, एम्प्लॉय को फील कराया जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, उनसे पूछा जाता है, तो हो सकता है कि और ज़्यादा वो अच्छे से काम करें, और ज़्यादा वो डेवलप करने में काम करें। तो इससे ह्यूमन रिलेशन भी क्या होते हैं, बेटर कम्युनिकेशन से ह्यूमन रिलेशन भी डेवलप होते हैं, डेवलप होते हैं। पब्लिक रिलेशन, society expect a sense of responsibility from managers. Business has to keep the government, distributor, supplier, investor, other section of society well informed about the contribution to the society। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो सोसाइटी है वो भी एक बिजनेस के मैनेजर से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करती है। भाई बिजनेस को हर टाइम पे अपने गवर्नमेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर को, सप्लायर को, इन्वेस्टर्स को, या सोसाइटी भी किसी भी जो जो किसी भी सेक्शन की सोसाइटी है उसको अपनी कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना चाहिए कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। पब्लिक रिलेशन हेल्प बिजनेस टू इम्प्रूव इट इज अमेज इन सोसाइटी। अगर वो बताएंगे टाइम टू टाइम कि हमने सोसाइटी के लिए ये किया, हमने वो किया, हर एक चीज़ के लिए इन्फॉर्म करेंगे, तो शायद सोसाइटी का ट्रस्ट उन एक बिजनेस के ऊपर अच्छा पड़ेगा। सोसाइटी के साथ उनके, पब्लिक के साथ उनके रिलेशन अच्छे होंगे, पब्लिक के सामने उनकी इमेज अच्छी होगी। तो ये बड़ी बड़ी जो एंटरप्राइज होती हैं तो वो इस तरह से ही काम करती हैं। पर्सनल एसेट, भाई जो कम्युनिकेशन स्किल है एक तरह से हर एक मैनेजर की पर्सनल एसेट्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स इज असेंशियल फॉर द सक्सेस इन एवरी जॉब। कम्युनिकेशन स्किल किसी भी जॉब के अंदर, आप कोई सी भी जॉब में हो, आप मैनेजर हो, आप कोई राइटर हो, कोई आप इंटरव्यूअर्स हो, आप टीचर हो, एडवोकेट हो, जर्नलिस्ट हो, रिसेप्शनिस्ट हो, आपके पास, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, बट विदाउट कम्युनिकेशन यू आर नथिंग। एक अच्छे कम्युनिकेशन होके आपके पास अपॉर्चुनिटी भी अच्छी रहती है। तो कम्युनिकेशन इज द असेंशियल फॉर द सक्सेस इन एवरी जॉब। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज इक्वली एसेंशियल फॉर द प्रमोशन इन द कैरियर। भाई जो एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की, अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी होना, इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी क्लास आज है, इसको प्लीज़ यहाँ से कर लेना पूरा अच्छे से कि कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। आगे हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी